बच्चों आज हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। वो लेसन है लॉज ऑफ मोशन। और इस लेसन में हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से। वो पहली कंसेप्ट जो है वो है डिस्टेंस और दूसरी कंसेप्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट। तो किस तरह से इन दोनों कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है, तो हम किस तरह से क्लियर करेंगे। देखो ये आपके सामने मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये शीतल और प्रशांत का होम है, ये संगीता का होम है और ये स्कूल है। तो शीतल एंड प्रशांत इन दोनों को ही, दोनों का घर एक ही है और इन दोनों को स्कूल पे जाना है। तो देखो यहाँ पे शीतल क्या करती है, पहले संगीता के घर जाती है और संगीता के घर के जाने के बाद स्कूल में जाती है। तो स्कूल जाने का ये रास्ता है। तो शीतल क्या करती है, पहले संगीता के घर जाती है, संगीता के घर से स्कूल जाती है। तो ये स्कूल जाने का रास्ता है। इसका मतलब क्या, द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ को ट्रैवल करती है, तो देखो यहाँ पे शीतल है, शीतल ने एक्चुअल पाथ को ट्रैवल किया, पहले संगीता के घर गई, संगीता के घर के बाद स्कूल में गई। द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो शीतल उसके घर से स्कूल तक गई, लेकिन उसने एक्चुअल पाथ को फॉलो किया। तो शीतल पहले संगीता के घर गई, संगीता के घर के बाद स्कूल गई। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ को फॉलो करती है तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। इतना आसान है। द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जब ऑब्जेक्ट कोई भी एक्चुअल पाथ को फॉलो करती है तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो देयर आर two types of quantities. First is the scalar quantity and second is the vector quantity. तो distance एक scalar quantity। तो अभी हम देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे स्केलर और वेक्टर को किस तरह से हम आइडेंटिफाइड करेंगे। लेकिन देखो ये डिस्टेंस की पूरी कंसेप्ट आपके सामने मैंने रखी है। अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर करनी है। एक्चुअल पाथ डिस्टेंस में फॉलो होता है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो भी कंसेप्ट है वो हमें क्लियर करनी है, लेकिन बुक से रिलेटेड पॉइंट्स को हमें राइट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या है। अभी देखो शीतल संगीता के घर गई, संगीता के घर के बाद स्कूल गई, तो एक्चुअल पाथ फॉलो किया था और डिस्टेंस था। अभी डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या है, देखो प्रशांत। अभी प्रशांत क्या करता है, स्कूल जाने के लिए संगीता के घर नहीं जाता है, बल्कि वो यहाँ से शॉर्टकट स्कूल जाता है, सीधी तरह से जाता है, उसके घर से डायरेक्टली स्कूल जाता है। तो जब भी मिनिमम डिस्टेंस रहता है, तो देखो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट में जो कम से कम जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब प्रशांत क्या करता है कि संगीता के घर नहीं जाता है, तो प्रशांत डायरेक्टली स्कूल जाता है उसके घर से। लेकिन प्रशांत की बहन थी शीतल, वो संगीता के घर गई, संगीता के घर के बाद स्कूल गई, तो शीतल ने एक्चुअल पाथ फॉलो किया, इसका मतलब वो डिस्टेंस से गई। लेकिन ये प्रशांत क्या करता है, उससे घर से सीधे निकलने के बाद स्कूल जाता है। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, कम से कम है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये फिनिशिंग पॉइंट है, इन दोनों में से जो कम से कम जो डिस्टेंस है इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस का अर्थ है एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट का अर्थ है मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखो इस प्रशांत सीधी डायरेक्शन से जाता है, तो उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड कितना है, 1300 मीटर जाता है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अभी ये पॉइंट आपको तुरंत लिखने हैं। तो अभी हम देखेंगे क्वांटिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दो प्रकार के होते हैं, पहले स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो बहुत सारे बच्चों को इस पॉइंट के लिए बहुत सारी जंपलिंग होती है, लेकिन इतनी भी डिफिकल्टी नहीं है, ये आसान है। आपको सिर्फ समझ लेना है और कंसेप्ट को क्लियर करनी है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो किस तरह से हम आइडेंटिफाइड करेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी इंडिकेट मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ये आपके समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड देखो, टाइम देखो, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड,
5 किलोमीटर ए डिस्टेंस है, तो ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू होना। तो 1 किलोमीटर तो 1 मैग्नीट्यूड है, 2 किलोमीटर 2 सेकेंड तो 2 मैग्नीट्यूड है, 5 किलोमीटर तो 5 मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू होनी चाहिए। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो देखो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू को होना और डायरेक्शन का आपको तो मालूम है। तो देखो पहला एग्जांपल है टाइम। तो टाइम कैसे हम लिखते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो हम टाइम को इस तरह से लिखते हैं, 1 सेकेंड, 2 मिनट्स, 1 आवर। तो 1 2 3 ये सब मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी इसे डायरेक्शन की जरूरत कि इस डायरेक्शन में टाइम, तो डायरेक्शन नहीं होता है, तो टाइम ए स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखो कितना किलोमीटर है, कितने डिस्टेंस है, 200 किलोमीटर, 1000 मीटर। तो इसमें भी 2000, 1000 ये सब मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, हमने देखा पिछली वीडियो में। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ फॉलो होता है, उसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। मास कितना किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो सिर्फ वैल्यू है, वैल्यू है, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, एनर्जी में भी हम लिखते हैं कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी में भी सिर्फ वैल्यू है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। पावर देखो कितनी वैट है, 7000 वैट, 700 वैट, 2 वैट, 3 वैट, 4 वैट। हमारे घर में जो बल्ब्स होते हैं वो भी वैट में होते हैं, 60 वैट, 40 वैट। तो 60, 40, 2, 4 ये सब वैल्यू है। वैल्यू का मतलब ही मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड में भी देखो हम कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60, 10 ये सिर्फ वैल्यू है, उसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अभी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस है, और लेकिन उसमें डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन भी है और डिस्टेंस भी है, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट में इस तरह से ये यहाँ पे एक पॉइंट है, एक लड़का खड़ा है, ये स्कूल है सपोज करो आप। तो उस लड़के को स्कूल जाना है, तो यहाँ पे उसके फ्रेंड का घर है। तो ये लड़का यहाँ से फ्रेंड के घर जाता है, फ्रेंड के घर के बाद स्कूल जाता है। तो ये एक्चुअल पाथ फॉलो होता है, उसका मतलब ये डिस्टेंस है। लेकिन ये लड़का सीधी स्कूल से जाता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में आता है, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है और वैल्यू भी है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देखो फोर्स। तो अब देखो हम फोर्स कैसे, फोर्स में वैल्यू कितना फोर्स लगाया, तो वैल्यू है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। और देखो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं ना, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। तो इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। तो उसके लिए डायरेक्शन भी है और उसके लिए वैल्यूज है, कितनी जाती है, कितना फोर्स लगाया, तो वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो मोमेंटम इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो किस डायरेक्शन में चेंज होती है, तो उसका मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, तो ये भी वेक्टर है। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट्स वेक्टर है, तो वेलोसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम दोनों को आइडेंटिफाइड करेंगे, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और स्केलर है, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। तो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब हम देखेंगे स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन कौन सी है, उसका फॉर्मूला कौन सा है, उसके एसआई यूनिट कौन से, सीजीएस यूनिट कौन से, वो कौन सी क्वांटिटी, ये सब पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो स्पीड का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस हम ट्रैवल्ड करते हैं वो कितने घंटे में कितने किलोमीटर तक गए हम, तो उसके लिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, कितने समय में कितने दूरी तक हम गए, तो ये जो काउंट होता है, तो उसके हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कौन ट्रैवल करता है, ऑब्जेक्ट करता है, लेकिन कैसे, पर यूनिट टाइम। इसे हम इस लाइन को साइंस में कहते हैं पर यूनिट टाइम। सो इट्स कॉल्ड एज स्पीड। तो आपको स्पीड की डेफिनेशन बाइट करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं।
डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कौन ट्रैवल करता है, कौन डिस्टेंस को, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लेकिन किस तरह से, पर यूनिट टाइम। सो कितने समय तक कितने किलोमीटर तक गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कितने किलोमीटर तक गया, 10, 20, 40, 50, ये सब मैग्नीट्यूड है, वैल्यूज है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, स्पीड का एसआई यूनिट कौन सा है, मीटर पर सेकेंड। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। एसआई यूनिट का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और इसका दूसरा नाम है वो MKS। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड। सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज M मीन्स मीटर पर सेकेंड। तो अभी आपको ध्यान में लेना है स्पीड का ऐसा यूनिट कौन सा है, मीटर पर सेकेंड। अभी MKS का छोटा भाई है, उसको हम कहते हैं CGS। तो उसका CGS यूनिट कौन सा है, तो अभी अब हमें फुल फॉर्म देखना है। C मीन्स सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मीटर के बजाय उसका छोटा भाई आ गया सेंटीमीटर पर यूनिट सेकेंड। तो सेकेंड का छोटा भाई ये नहीं है, इसलिए हम सेकेंड ही रखेंगे। तो देखो 5 के 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड की डेफिनेशन भी बहुत इजी है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। व्हाई स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इंक्लूड ओनली वन मैग्नीट्यूड। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, और उसका छोटा भाई मीटर का सेंटीमीटर। सो CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इतने आसान पॉइंट है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है। क्या ट्रैवल्ड होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हैं। अब स्क्रीनशॉट है लेना है तो आप ले सकते हो। तो देखो बच्चों, अभी हम देखेंगे वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। वेलोसिटी की डेफिनेशन किस तरह से याद रखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम भी है। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस था और टाइम था। तो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो कम से कम डिस्टेंस होता है ना, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में होता है जब कोई भी डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, लेकिन कम से कम डिस्टेंस में, और वो भी यूनिट टाइम में जाते हैं हम। तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो वेलोसिटी में हम कम से कम डिस्टेंस में ट्रैवल करते, शॉर्ट डिस्टेंस में जाते, तो वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन है। उसके बाद हम कितने किलोमीटर गए, 10, 20, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये नहीं पहचाना तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगी। The SI unit of velocity is meter per second and CGS unit of velocity is centimeter per second। तो आपको अभी याद होगा स्पीड की यूनिट भी यही है और वेलोसिटी के यूनिट भी यही है। तो स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों के यूनिट सेम है। तो SI मीन्स MKS, तो मीटर पर सेकेंड, मीटर का छोटा भाई सेंटीमीटर, तो CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो इस तरह से वेलोसिटी और स्पीड दोनों की यूनिट्स सेम है, तो हमें बाइट करने की जरूरत नहीं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है और स्पीड में एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल होता है, लेकिन दोनों में यूनिट टाइम ही होता है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चों, इस पे आपको डिस्टिंग्विश के लिए भी पूछा जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो डरने की जरूरत नहीं है। 5 पॉइंट जो मैंने लिख के रखे हैं, तो वही पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखने हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले लो।